नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। 1 से 10 जनवरी की पूरी एनर्जी सेट करूंगी। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग ना काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैंसर, पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स, आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर कर्क राशि किस वे में रहेंगे। काफी लॉट ऑफ अट्रैक्शंस, कुछ चीजों में लीड करना चाहोगे। विजन आपकी बहुत ज्यादा मुझे क्लियर दिख रही है, कुछ चीजों को लेके बड़ा कुछ सोचते हुए दिख रहे हो। बड़ा स्टेप अप हो सकता है, बड़ी सोच हो सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, देखो, आप ना जो सोच के चलोगे, जरूरी नहीं है कि आपके ही अकॉर्डिंग सारी चीजें हों। अनएक्सपेक्टेड कुछ मूवमेंट को आप मुझे झेलते हुए दिख रहे हो बिगिन में, कि आप जो सोचे नहीं वो हो गया है ना, अनएक्सपेक्टेड। सडन कुछ चेंजेस आपको फील हो सकती है रिलेशनशिप में या लाइफ में, कुछ सडन चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। देखो, आप अगर डिस्टेंस में रहते हो तो हो सकता है मिलने की चाहत ज्यादा हाई हो जाए आपकी मीट फेजेस में। एंड इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रांजिशंस, कुछ मूवमेंट वाली की एनर्जीज कह सकते हो दिख रही है। कुछ तो है जो प्रेजेंट आप चेंज करना चाहोगे इन दौरान। कुछ, या कहूँगी अगर साथ में कुछ लोग रहते हैं तो घूमने-फिरने की कुछ एक दिख रही है कि आप चाहोगे शॉर्ट टर्म में सही थोड़ा-सा ट्रैवल करके आऊँ, थोड़ा-सा रिलैक्स करूँ। तो मिड फेजेज़ में ये आपकी चाहत मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड भर-भर के अगर कहूँ तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही मुझे ज़्यादा सोच, या वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, इस तरह की बातें अगर कहूँ तो आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। मतलब पर्सन के रिगार्डिंग है ना। एंड उनको खुश ज़रूर करना चाहोगे कि कुछ करके चलो मैं उनको खुश कर दूँ। भले आप दुखी रहो, या आपको वो थोड़ा हर्ट भी अगर कर दे तो, लेकिन आप उनको खुश करना चाहोगे। पता नहीं, कुछ चीजें होंगी शायद आपको नहीं जमेंगी, लेकिन फिर भी आप उनके लिए तत्पर अवेलेबल दिख रहे हो मुझे। टेलीफोनिक भी आप मुझे ज्यादा अवेलेबल दिख रहे हो। चलिए, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में रहेंगे। सारे कास्ट में अगर कहूँ तो बिल्कुल दिख रहा है। देखो, इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो करियर पे ज्यादा फोकस दिख रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, देखो, आपके या आपके पर्सन की जिंदगी में बिगिन में अगर कहूँ तो मनी वाइज कुछ चिंता या मनी वाइज कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि दोनों आप दोनों फेस करो। खर्च की संभावनाएं हो सकती है कि ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इमोशनली आप दोनों ही मीट फेजेस में ज्यादा टॉकेटिव दिख रहे हो, अवेलेबल दिख रहे हो, मन मिलता हुआ दिख रहा है मीट फेजेस में ज्यादा। एंड आपके पर्सन भी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी कुछ चीजों को लेके हो सकते हैं। बट बिगिन आप दोनों का रिश्ता जो बिगिन मोड में दिख रहा है ना, फेजेस जो एक से जो शुरुआत होगा उसमें थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर डिसअपॉइंटेड या अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें आप दोनों के साथ में बीतते हुए दिख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्टक भी हो सकती है, ये फेजेस भी कुछ लोगों का हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। मेल अगर एल्डर होंगे या हम उम्र तो उनसे रिलेट करेगी। फीमेल भी अगर कहूंगी एल्डर होंगी तो उनसे रिलेट करते हुए दिख रही है। चलिए देखते हैं इनका कोई अगला कदम रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेंगी। ये तो एक सोच है, फीलिंग्स है। क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आप दोनों की मुझे ट्रैवलिंग वाली फेजेस दिख रही है, या ऐसी सोच में कहीं घूमते फिरते हुए दिख रहे हो, या पर्सन डिस्टेंस में तो वो आ जाए या आप उनके पास चले जाओ, वो वाली फेजेस हो सकती है। या साथ में भी घूमते फिरते दिख रहे हो। एक्शंस में थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके कहूंगी हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, या किसी पर्सन का प्रेजेंस की वजह से जो आप दोनों करना चाहो, हो सकता है कि कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो वो फेजेस कुछ लोगों की हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रियस। अगर
एल्डर पर्सन से, मेल या फीमेल से अगर आप डील करते हैं तो ये वाइब्स ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आउटकम एनर्जीज क्या है। कुछ लोगों के लिए न्यू, पता नहीं क्यों आप दोनों की वाइब्स में आ रहा है, चाहे घर परिवार के साथ में घूमते फिरते हो या कुछ तो है जो कुछ एक अच्छे मोमेंट भी ओवरऑल में दिख रहा है। तो छोटी-मोटी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, बट ओवरऑल मैं कहूँगी प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ें खुशियाँ भी दे जाएँगी शायद, अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि भगवान जब कुछ ब्लेसिंग्स देती है तो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट भी कुछ लोग फेस करते हैं। तो ओवरऑल में काफ़ी अच्छा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स के लिए क्या है? कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है? सिंगल्स के लिए क्या है? दोनों में ही अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, पर डिफरेंस अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर कम बैक करते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए आसपास में से कुछ लोगों के लिए कलीग्स हो सकते हैं कि आसपास में कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, काफी टाइम से आपको शायद जानते हैं, नोन पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ लव, अगर कोई पास्ट का कोई कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए कनेक्ट करता है तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप कम बैक कह सकती हूँ, हीलिंग मोमेंट कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए हो, भले ही आप अभी सिंगल हैं काफी टाइम हो गया, लेकिन अगर पर्सन पास्ट के कोई रीच आउट करते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी अगर कहूँ तो सामने से भले ही पर्सन अच्छे हों, नोन हो, रिच आउट करेंगे तो बट होल्ड पॉस्ट फेस दिख रहा है, शायद आप उस तरह से रिएक्ट ना कर पाओ या कुछ लोग समझ ना पाओ, तो एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन स्लो दिख रही है मुझे, ठीक है आएगा भी लेकिन होल्ड पॉस्ट फेजेस, चाहे आप करो या पर्सन करें, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस की कहूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम क्या है, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी अगर कहूँ तो आसपास कई समस्याएं हैं जिसे आप सॉल्व तो करना चाहते हो, रिजॉल्व तो करना चाहते हो, लेकिन उतना ही उलझ जा रहे हो, तो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप उलझे हुए इंसान दिख रहे हो मुझे। रिश्ते आते हैं जाते हैं, या जिनको पसंद करते हो वो आपको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें वाली दिख रही हैं, या करियर वाइज भी हो सकता है कुछ चीजें उलझी हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा प्रेजेंट में ना डिसअपॉइंटेड डिस्टर्ब पसंद दिख रहे हो। यस, होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताएं, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट हाँ, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।